हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 एडमिशन ऑफ पार्टनर डॉक्टर डी के गोयल के डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर टू पार्टनर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंड नी रेशियो 3:2:1। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय जेड गिवन है 1,50,000 एंड 40,000 प्रीमियम गिवन है। जब भी हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज़ द ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पे एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, तो ये आपको पॉइंट्स क्लियर होगा कि व्हेन रेशियो आर नॉट गिवन तो उसको हम इक्वल ट्रीट करते हैं। मींस ओल्ड रेशियो इज़ द 1:1, मींस 1/2 एक्स का हो जाएगा और 1/2 आपका वाई का हो जाएगा। तो एक्स एंड वाई का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। 1/2 माइनस 3/6 एंड फॉर वाई 1/2 माइनस 2/6। उसको कैलकुलेट करने के बाद सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट पे डिस्कस करेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट रिजर्व गिवन होगा उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट बोथ आर गिवन। तो जो भी आपको एडजस्टमेंट करना होगा वो करेंट अकाउंट को थ्रू करेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन को छोड़ के। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले लायबिलिटी में गिवन है, पहले हम लोग उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट में चेक करना होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन का कोई पॉइंट्स तो गिवन नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो वर्कमैन कंपनसेशन का कोई पॉइंट्स नहीं है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन इंक्रीज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 70,000 टू एक्स करेंट अकाउंट 35,000 टू वाइज करेंट अकाउंट 35,000। ये एंट्री हम लोग फर्स्ट नंबर भी पास कर लेंगे। इसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन गिवन है विच इज़ द 1,50,000। देन इंक्रीज द बैंक अकाउंट DR टू जेड्स कैपिटल 1,50,000। प्रीमियम कंट्रीब्यूशन गिवन है 40,000। देन इंक्रीज द बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप फर्स्ट टू एंट्री को कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। बैंक अकाउंट DR 1,90,000 टू जेड्स कैपिटल 1,50,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। यहाँ पे बैंक वर्ड यूज़ होना है या कैश यूज़ होना है, इसके लिए आप एसेट्स में बैलेंस चेक कर लीजिए। इफ़ बैंक इज़ गिवन, इफ़ बैंक बैलेंस इज़ गिवन तो आपको हमेशा एंट्री बैंक के थ्रू ही पास करनी होगी, और अगर बैंक नहीं गिवन है कैश गिवन है तो फिर आपको एंट्री कैश के थ्रू पास करनी होगी। और कैश एंड बैंक दोनों अगर गिवन है तो भी एंट्री आप बैंक के थ्रू पास करेंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन की एंट्री पास हो गई। उसके बाद आपको प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर चुके थे और जिसमें से एक्स सेक्रीफाइस नहीं कर रहा था वाई सेक्रीफाइस कर रहा था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू वाई के करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल एक तरह से कंपनसेटिव वैल्यू होती है कि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसको कंपनसेशन देने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल दिया जाता है। तो यहाँ पे एंट्री पास होगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू वाइज करेंट अकाउंट 40,000। ये एंट्री पास होने के बाद अब हमें रिवैल्यूएशंस की एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है आपका बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%। मीन्स जो बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है वो अंडर वैल्यूड है, 20% अंडर वैल्यूड है। तो इसका बेसिकली मीन्स ये हुआ कि अगर बिल्डिंग की वैल्यू 100 रुपीज़ थी तो उसका जो वैल्यूएशन किया गया है वो 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग किया गया है। यानी जो वैल्यू 2 लाख शो हो रही है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू का 80% है। तो पहले हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी होगी। एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग कर देंगे 2 लाख इंटू 100, और इसका वैल्यूएशन क्योंकि 80 के अकॉर्डिंग किया गया है then into 100 divided by 80, then your actual value of building is the 2,50,000. Book value is given 2 lakh rupees but actual value is the 2,50,000, means 50,000 building में आपको increase करना है। then increase the building account DR to revaluation account। इसी तरह से आपका नेक्स्ट पॉइंट गिवन है मशीन ओवर वैल्यूड बाई 20%। मीन्स मशीन की जो वैल्यू है 20% एक्सेस है। मीन्स अगर एक्चुअल वैल्यू 100 रुपीज़ है बट इसको बुक में 120 के अकॉर्डिंग शो किया जा रहा है
तो पहले हम एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 1,20,000 इन 200 डिवाइड बाई 120 मीन्स एक्चुअल वैल्यू ऑफ मशीन हो जाएगी आपकी 1,00,000 रुपीज़, बट बुक में शो हो रही है 1,20,000 मीन्स आपको 20,000 वैल्यू रिड्यूस करनी है, तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट ईयर टू मशीन अकाउंट 20,000। नेक्स्ट पॉइंट से गिवन है आपका पार्ट ऑफ द स्टॉक which had been included at a cost rupees 10,000 had been badly damaged in storage and could only expect to realize 2,000 means 10,000 आपकी कॉस्ट प्राइस है, बट रिलाइजेबल वैल्यू 2,000 की वैन है, मीन्स 8,000 स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दिस इज़ ऑल्सो लॉस। देन इंट्री इज़ द रिवैल्यूएशन अकाउंट डियर टू स्टॉक अकाउंट 8,000। एक पॉइंट्स आपका रह गया था, प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स इज़ फाउंड इन एक्सेस बाई 4,000। जब प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स को हम डिक्रीज़ करते हैं तो आपका जो वैल्यू होती है, नेट वैल्यू होती है डेटर्स की, वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये आपका प्रॉफिट होता है। और इफ़ प्रोविज़न इज़ इंक्रीज़, तो जब भी इंक्रीज़ होती है प्रोविज़न्स की वैल्यू तो डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, तो आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ पे प्रोविज़न्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो ये आपका प्रॉफिट है। एंड इंक्रीज़ द प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स अकाउंट ईयर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000। क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करना है 6,000 से। क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी डिक्रीज़ मीन्स होता है प्रॉफिट, तो इसकी एंट्री हम लोग पास कर देंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट ईयर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में जो भी लॉसेस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं और इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो जहाँ जहाँ लॉस होगा वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इसके बाद रिवैल्यूएशन डेबिट का और रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन जहाँ जहाँ डेबिट हुआ है उसकी टोटलिंग कर लीजिए एंड क्रेडिट की टोटलिंग कर लीजिए एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस वैल्यू। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का 32,000, उस 32,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट ईयर टू एक्स करेंट अकाउंट एंड टू वाइस करेंट अकाउंट। प्रॉफिट निकालने के लिए रिवैल्यूएशन आप डेबिट देख लीजिए, आपका 20,000 मशीन में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, 8,000 आपका स्टॉक में डेबिट हुआ, मीन्स 28,000 टोटल वैल्यू आपकी डेबिट हुई है। एंड क्रेडिट वैल्यू देख लीजिए, 4,000 आपका रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ, 50,000 क्रेडिट हुआ, मीन्स 54,000 हो गया, और 54,000 प्लस 6,000 आपका क्रेडिट हुआ, 60,000 हो गया। 60 से 28,000 माइनस किया, देन बैलेंस वैल्यू इज़ द 32,000, क्योंकि क्रेडिट वैल्यू एक्सेस थी तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। एंड एंट्री इज़ द रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एक्स करेंट अकाउंट एंड टू वाइस करेंट अकाउंट। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स थी पास जर्नल एंट्रीज़, तो जर्नल एंट्रीज़ हमें पास करनी है। फर्दर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने की नीड नहीं है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।